डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायोस्टर के बारे में, है ना। फिर से मैं इसको एक बार बता देता हूँ। गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थायोरिस्टर, ओके। अब मैंने ये बताया था आपका, ये जो थायोरिस्टर है इसमें 4 लेयर होता है, PN PN, ठीक है। जब इसमें आप एक वोल्टेज लगाते हो, है ना, एनोड और ये कैथोड के बीच में, तो ये जंक्शन J1 J2 और J3, ये J1 और J3 तो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, लेकिन J2 क्या होता है, ये रिवर्स्ड बायस्ड हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। तो हमने क्या किया था, एक वोल्टेज सोर्स और लिया था, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। इस गेट, ये जो टर्मिनल था हमारा गेट था, ठीक है। तो अब हमारा एम क्या है कि गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब जरा बताओ, मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, ये B है और ये N है ना। हमने जो लगाया ये आपका गेट पॉइंट था, क्लियर। तो ये जो आपका जो ये ES क्या हो गया, गेट सोर्स वोल्टेज था, और ये आपका गेट करंट था। तो ये भी एक क्या है, डायोड है यहाँ पे। तो PN जंक्शन मतलब एक डायोड है। तो भी और ये जो डायोड VG, ये क्या था आपका गेट, ये क्या था कैथोड। तो जो डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ा है, वही कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, गेट और कैथोड का। तो आपने पढ़ा था VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड, क्या पढ़ा था आपने, ये V है और ये I है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। ये यहाँ पे क्या था, ये कट इन वोल्टेज था 0.7 वोल्ट। फिर ये इस तरह, ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते थे वैसे वैसे करंट बढ़ता था। तो ये क्या था, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। तो चूंकि सेम चीज़ है, ये गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अब ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज VG, और ये क्या हो जाएगा, गेट करंट, ओके। इस डायग्राम को मैं इस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस एक्सिस पे मैंने IG ले लिया और इस एक्सिस पे मैंने VG ले लिया, ठीक है। तो वोल्टेज कितना, जब 0.7 वोल्टेज हो जाता है, क्लियर ना, उसके बाद क्या होता है, वो करंट, कट इन वोल्टेज बोलते हैं इसको। उसके बाद क्या होता है, करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह मूव करेगा, ठीक है ना। गेट करंट की ओर ये इसका जो ग्राफ इस तरह दिखा रहा है, क्लियर ना। तो ये सेम ग्राफ है, मैंने बस चेंज क्या किया है कि एक्स एक्सिस पे IG दे दिया और वाई एक्सिस पे VG दे दिया। तो मान लो दो थायोरिस्टर है, दोनों का डोपिंग लेवल अलग अलग है, तो दोनों का जो गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वो अलग अलग होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा एम क्या होता है कि जंक्शन J2 को फॉरवर्ड बायस्ड करना। तो अब ये मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका VG और ये IG है ना। हमारा एम क्या है, J2 जो दीवार है उसको ब्रेक करना है। तो अब मान लो कि कट इन वोल्टेज मान लो, आइडियल केसेस मान लो, तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये 0 से। तो ये कर्व 1 है, कोई थायोस्टर्स के लिए कर्व 1 तो ये जो करंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये किसका एक्सिस बता रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत, ये IG और ये क्या होगा, BG। तो ये मैक्सिमम गेट करंट है, ओके। एक कर्व मैंने ये इस तरह ड्रॉ कर लिया, ओके, BG है ना। ये कर्व नंबर 2 है, ओके। ये VGM और ये IGM। तो ये VGM क्या हो गया, मैक्सिमम गेट कैथोड
वोल्टेज फॉर टर्न ऑन द थायोरिस्टर, ठीक है, क्लियर। और आईजीएम क्या है? मैक्सिमम गेट करंट फॉर टर्न ऑन थायोरिस्टर, क्लियर। कितना मैक्सिमम गेट टू कैथोड वोल्टेज होगा या मैक्सिमम गेट करंट होगा ताकि वो थायोरिस्टर हमारा ऑन हो जाए। चलिए, तो ये इसको मैं थोड़ा सा ये आगे बढ़ा दिया, मतलब गेट करंट की डायरेक्शन में, और इसको मैंने क्या किया, वोल्टेज की डायरेक्शन में बढ़ा दिया। तो ये जो ग्राफ होगा, ये जो एरिया होगी क्या बताएगा वो? पीजी एवरेज, एवरेज गेट पावर। पीजी एवरेज क्या हो गया? एवरेज गेट पावर डिसिपेशन, क्लियर। तो जैसे मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम करंट है ना, हो सकता है कि मिनिमम वोल्टेज डोपिंग लेवल के अनुसार ये डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा डोपिंग डेंसिटी हो गया उसके लिए क्या हो गया, करंट और कम हमें लगेगा, क्योंकि डोपिंग डेंसिटी का मतलब चार्ज ज़्यादा है उसमें, है ना। तो उसी तरह ये क्या हो गया, ये पीजी एवरेज, जैसे आपको मैंने बताया था कि ये आपका वोल्टेज है और ये करंट है, ठीक। इसका एक रेक्टेंगुलर बना दीजिए, ये V, ये भी V, ये I, ये भी I। तो V इंटू आई क्या बताएगा, वो पावर बताएगा। तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या बता देगा हमारा, पावर। तो ये जो एरिया है, एक एक्सिस पे क्या है, ये करंट और ये क्या है, VG। तो इस टोटल ये क्या एरिया होगा हमारा, ये पावर बता देगा, ओके। नाउ तो जैसे मैक्सिमम गेट करंट है या मैक्सिमम गेट वोल्टेज है, मैक्सिमम गेट, उसी तरह क्या होगा, मिनिमम गेट होगा, मैंने ये, तो ओ वाई और ये ओ एक्स। तो ओ वाई क्या है, वी जी मिनिमम, मिनिमम गेट कैथोड वोल्टेज फॉर टर्निंग ऑन द, फॉर टर्न ऑन एस सी आर। ओ एक्स क्या है, मिनिमम गेट करंट फॉर टर्न ऑन एस सी आर। ये डिपेंड करता है रेटिंग ऑफ द थायोस्टर्स पे, कोई कम ही वोल्टेज पे क्या हो जाएगा या कम ही करंट पे क्या होगा, टर्न ऑन हो जाएगा, कोई ज़्यादा वोल्टेज या कोई ज़्यादा करंट पे टर्न ऑन होगा, क्लियर ना। तो दोनों मैंने एक लिमिट सेट कर दिया, मिनिमम टू मैक्सिमम, ओके। नाउ उसी तरह मैंने इसको क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये पॉइंट मान लो कि आपका ए पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपका बी है, ये क्या हो गया, सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। तब सबसे सेफ एरिया क्या होगा इसका, तो ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये पूरा एरिया क्या, किसका, ये एरिया क्या बताएगा वो, ये एरिया जो है, लिमिट लगा दिया ना आपने, ओके। ये मान लो ये वो ए है, तो ये जो एरिया बताएगा क्या बताएगा, ये इसका सेफ एरिया बताएगा फॉर टर्निंग ऑफ द थायोरिस्टर। तो गेट ड्राइव एरिया क्या हो जाएगा, गेट माने गेट को ऑन करने के लिए गेट ड्राइव जो एरिया होगा वो क्या होगा, बी सी डी ई एफ जी एच बी। नहीं, ये वाला जो एरिया है हमारा, ये हमारा ये सेफ एरिया है, गेट ड्राइव एरिया। अगर इससे ज़्यादा पावर आप लगा दोगे तो क्या होगा, थायोस्टर वो डैमेज हो सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गेट ड्राइव का जो सेफ एरिया उसको ड्रॉ करने के लिए, तो अभी ये ड्रॉ करेंगे, क्लियर। उसके बाद मैंने ये बताया था कि जो सर्किट था आपने, कि ये आपका डायोड है, ठीक है। मैंने एक RS लिया था, गेट सोर्स रेजिस्टेंस, ये क्या था, गेट सोर्स वोल्टेज ES, ओके। और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज था क्या लिखा था, VG। तो अपने, और ये IG, तो यहाँ पे मैंने लिखा था ES माइनस
आई जी आर एस माइनस वी जी इक्वल टू 0। ओके, तो ये अब बताओ आप, इससे ई एस इज इक्वल टू क्या आ गया था, वी जी प्लस आई जी आर एस। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया था ई एस से, तो वी जी बाय ई एस प्लस आई जी आर एस बाय ई एस। तो ये क्या हो गया था, तो वी जी बाय ई एस इज प्लस आई जी बाय ई एस बाय आर एस इक्वल टू 1, है ना। तो इस ग्राफ में अगर आपसे ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, है ना, इस ग्राफ को आप ऐसे ही रहने देंगे, है ना। हमारा एम क्या है कि टर्न ऑन टाइम, मान लो कि उसको क्या करना है, गेट टू जंक्शन Z2 को हम क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस्ट करना है। हम चाहते हो कम से कम टाइम में वो क्या हो, ब्रेक हो जाए ना। तो देखो, जो टर्न ऑन टाइम जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गेट करंट। अगर गेट करंट ज़्यादा होगा, गेट करंट ज़्यादा होगा तो टर्निंग ऑन टाइम कम लगेगा, है ना। तो चलिए, ये जो आपका क्या था, आई जी, ये क्या है, बी जी। ओके, तो बी जी बाई ई एस, मैक्सिमम वोल्टेज आप लगा रहे हो बैटरी का वोल्टेज। तो ये पॉइंट मान लो ओ, ये पॉइंट क्या, ए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज है क्या है, वो ई एस है। क्लियर। और ये क्या है, करंट का है, मैक्सिमम करंट है ना, ई एस बाई आर एस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट, शॉर्ट सर्किट करंट भी इसको बोल सकते हैं। तो ओ ए, इसको मान ला आपने, मान लिया के मान लिया, ठीक है। ये क्या था, आई जी एम, है ना। ओ ए, इसको मैंने कैपिटल वी मान लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू हो जाएगा ई एस बाई आर एस। हम चाहते क्या है कि गेट करंट क्या हो जाए, बढ़े। तो गेट करंट बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि अगर आर एस को आप क्या करेंगे, आप घटाएंगे, आर एस को घटाएंगे तो क्या होगा, गेट करंट बढ़ेगा। तो ये जो ई एस बाय आर, ये क्या बताएगा, इसको बोलते हैं लोड लाइन, इसको बोलते हैं लोड लाइन। तो ये मान लो एक तीसरा, एक ही था उसका, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये, एक तीसरा ग्राफ मैंने इसको ड्रॉ किया, है ना। जो क्या कट रहा है, इस लोड लाइन को एस पॉइंट पे काटा, और ये पॉइंट क्या हो गया, ये S1 और ये पॉइंट S2। तो इस S पॉइंट के लिए, है ना, ये मान लो ये P है। तो फॉर S पॉइंट के लिए, फॉर S पॉइंट के लिए गेट करंट कितना है, आई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ पी, और गेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, पी एस। क्लियर। तो इसका जो स्लोप होगा ओ पी, क्या, पी एस बाय ओ पी। ये जो स्लोप होगा किसके, ओ पी एस क्या है, पी एस क्या है, वोल्टेज है, और ओ पी क्या है, करंट है। तो ये क्या बताएगा, लोड का जो है रेजिस्टेंस। हमारा एम क्या है, आर एस को क्या करना है, हमें घटाना है। तो आर एस घटाने का मतलब क्या हो जाएगा कि ओ पी को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो ये ओ पी यहाँ पे है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये मान लो ये पॉइंट आपका, तो जैसे ही ओ पी मतलब बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्या, ये बढ़ रहा है, ये पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये इसको टच करेगा मान लो। तो जब ये टच, इसको टच करेगा, तो उस समय जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो काफ़ी कम होगा, है ना, और गेट करंट मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका ग्राफ हो गया इसका गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक का। तो जैसे जैसे जब ये टेंजेंट को टच करेगा ये लोड लाइन, उस समय जो है करंट क्या होगा,
मैक्सिमम होगा कौन सा करंट, गेट करंट, और वो थायोस्टर जल्दी ही टर्न ऑन हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद जो है, तो अभी मैंने क्या क्या बता दिया। एक चीज इसका और एक मैंने ड्रॉ किया था कि ये आपका ये ES है, ये RS है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिनिमम VG मिनिमम गेट कैथोड वोल्टेज, और इसमें जो जा रहा है ये मिनिमम गेट करंट, तो मैंने एक पैरेलल में एक मैंने रेजिस्टेंस R1 लगा दिया था। क्लियर ना। ये क्या कह रहा है, R1 से क्या कर रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, जो फॉरवर्ड लीकेज करंट है वो इसके थ्रू पास कर रहा है, या थर्मली जनरेटेड जो करंट है वो इसी से पास कर रहा है। तो इसमें मैंने क्या लिखाया था कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा, जैसे ES माइनस RS, इसमें कितना करंट होगा, तो ये करंट दोनों का सम, तो IG मिनिमम प्लस ये करंट कितना होगा, BG मिनिमम बाय R1 माइनस BG मिनिमम। ये मैंने एक डिराइव किया था। क्लियर ना। अब ये हमारा ये चीज़ है कि थायोस्टर को ऑन करना है ना। तो अब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का यूज़ करके, मतलब गेट और कैथोड के बीच में आपने एक बैटरी लगा दिया, उसका यूज़ करके आपने क्या किया, थायोस्टर को ऑन कर दिया। दूसरा मेथड्स ये है कि एक वोल्टेज सोर्स यूज़ नहीं करना, एक ट्रेन ऑफ एक पल्स का यूज़ करेंगे, करंट के पल्स का। क्लियर ना। उससे भी क्या हो जाएगा, वो टर्न ऑन हो जाएगा। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट, तो पल्स ट्रिगरिंग। ओके, तो पल्स ट्रिगरिंग ऑफ द थायोरिस्टर। तो मान लो ये आपका पल्स ट्रिगरिंग है ना, गेट करंट पल्स, गेट करंट पल्स। चलो ये मान लो ये टाइम t है, ये आपका IG गेट करंट है, ये इसका पल्स विड्थ t है ना। क्लियर। और फिर ये इसका टाइम पीरियड T1 के बाद ये फिर क्या होता है, ये शुरू हो जाता है। क्लियर ना। तो अब जैसे कि टर्न ऑन हमें करना क्या है, पल्स करंट के द्वारा हमें टर्न ऑन करना है। ठीक है। तो ये गेट करंट है, तो इसका भी अपना एक वोल्टेज होगा। मान लो ये क्या हो गया आपका IGM मैक्सिमम गेट करंट, ठीक है। तो इसका एक मैक्सिमम गेट वोल्टेज भी होगा, है ना। तो वोल्टेज और करंट को जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या बताएगा वो पावर। तो ये PG गेट पावर, तो ये जो पावर होगा ये क्या होगा आपका PGM मैक्सिमम गेट पावर। PGM क्या हो गया, मैक्सिमम गेट पावर डिसिपेशन। ओके। तो मैंने करंट को दिखा दिया IGM, उसका मैक्सिमम गेट कैथोड वोल्टेज क्या हो जाएगा VGM, तो पावर क्या हो जाएगा, दोनों का जो है प्रोडक्ट। इसका जो पल्स का जो विड्थ है कितना है, ये इसका लेंथ क्या है T है, और फिर ये T1 क्या है, टाइम पीरियड है, मतलब फिर से ये क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसका यूज करके क्या कर रहे हो आप, थायोस जंक्शन Z2 को फॉरवर्ड बायस्ड कर रहे हो। तो T1 क्या है हमारा, टाइम पीरियड ऑफ पल्स, गेट पल्स, गेट पल्स करंट। क्लियर। T क्या हो गया, पल्स विड्थ ऑफ गेट करंट। क्लियर। तो अगर इसका एवरेज वैल्यू पूछे, तो PG एवरेज, एवरेज गेट पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा, 1 बाय टाइम पीरियड कितना है T1। ठीक है। इसको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेके T1 गेट पावर इंटू dt। क्लियर। तो 1 बाय T1, 0 से लेके इसको क्या करेंगे हम T तक, PG dt प्लस T से T1 PG
dt। तो t से t1 जो है ना, पावर क्या आपका 0 है, और ये क्या है pg क्या है, मैक्सिमम पावर है 0 से लेके t तक, ये pgm। तो ये क्या हो जाएगा 1/t1 0 से लेके t pgm dt। तो मैक्सिमम की पावर तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा ये pgm और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, और ये t1 है 0 से लेके t, मतलब t/t1 pgm। क्लियर। और t1/t1 जो टाइम पीरियड का जो 1/t1 है, 1 मतलब 1 बाई टाइम पीरियड क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा f pgm, है ना। f क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्सेस, है ना, ऑफ गेट पल्स। इसको और क्या ले सकते हो कि पल्स विड्थ बाय टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं ड्यूटी, ड्यूटी pgm, है ना। तो आपने क्या सीखा इसमें, एक फॉर्मूला आ गया कि pg एवरेज इज इक्वल टू t/t1 pgm tf pgm या डेल pgm, ये इसका एक फॉर्मूला हमें ड्राइव हो गया। अब मान लो कि आपने एक ही बार में पल्स दिया, एक बार ऑन हो गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसा पल्स होता है उसमें बार बार क्या करता है पल्स देख के जो है उसको ऑन करते हैं। वो रेटिंग ऑफ थायरोस्टर पे डिपेंड करता है। कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, एक जैसे वन एक ही बार मारा वो टर्न ऑन हो गया, नहीं तो क्या होता है कि बार बार थोड़ा थोड़ा करके पिटाई करके उसको जो है ना थोड़ा थोड़ा स्ट्राइक करते हैं, तब जाके वो क्या होता है वो थायरोस्टर ऑन हो जाता है। वो रेटिंग ऑफ द थायरोस्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक ही पल्स से क्या हो गया थायरोस्टर ऑन हो गया। अब मान लो दूसरा केसेस है कि ट्रेन ऑफ पल्स ट्रेन, यही चीज है, इसको मैंने क्या किया गेट करंट है ये, ओके, इसको छोटे छोटे पार्ट में मैंने उस पल्स को मॉड्यूलेट कर दिया, ठीक है। ठीक है, फिर से इसी तरह क्या होगा, ये रिपीट होगा टाइम पीरियड, है ना। तो इसने क्या किया पल्स का जो इतना बड़ा पल्स उसको छोटा छोटा टुकड़े में बांट दिया, मतलब छोटा छोटा विड्थ में उसको मैंने बांट दिया। तो इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रेन, पल्स गेट करंट, है ना। ये तब यूज करेंगे, यूज्ड व्हेन जो SCR और थायरोस्टर होगा ऑफ लोअर रेटिंग, ठीक है, क्लियर ना। तो आपने क्या क्या सीखा, थायरोस्टर को ऑन करने के लिए पहले एक बैटरी लिए, उसके बाद मैंने क्या किया पल्स लिया, एक ही पल्स, उसके बाद मैंने ट्रेन ऑफ पल्स पास किया। तो ये सब मेथड्स था उसको थायरोस्टर को ऑन करने का, ओके। अब मान लो तीसरा पॉइंट एक है, तो सपोज करो ये थायरोस्टर है, ठीक है, ये अभी हमने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया, अभी सपोज करो ये, ठीक है। तो ये अभी लगाओ या ना लगाओ ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही ये इस तरह होगा डायरेक्शंस, तो क्या होगा थायरोस्टर को डैमेज कर सकता है ना, थायरोस्टर को डैमेज कर सकता है। तो ये डायोड लगाने से क्या हो जाएगा कि ये करंट फ्लो जो हो रहा है गेट सोर्स करंट, उसको क्या करेगा वो रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा, है ना। और उसका वैल्यू जो है वो लीकेज करंट से बड़ा नहीं हो सकता है। तो एक डायोड क्या किया सीरीज, है ना, सीरीज डायोड किस लिए यूज किया, यूज्ड टू प्रिवेंट गेट
source current to become more than leakage करंट, है ना। तो आप बताएंगे डायोड लगाने से क्या होगा, जब ये रिवर्स बायस्ड होगा तो इसके कारण जो गेट, इसके कारण मतलब जो गेट सोर्स के कारण जो करंट फ्लो है उसको फ्लो होने नहीं देगा, साथ साथ उसका जो वैल्यू है ना वो इसमें जो लीकेज करंट फ्लो हो रहा था फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, है ना, तो उससे भी वो उसको ज़्यादा नहीं होने देगा। तो वही लिखा, सीरीज डायोड यूज टू प्रिवेंट गेट सोर्स करंट टू बिकम मोर देन अ लीकेज करंट, तो प्रिवेंट करता है। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, एक यहाँ पे डायोड लगा दिया पैरेलल में, इस डायोड को बोलते हैं क्लैंपिंग डायोड, क्लैंपिंग डायोड। अब क्लैंपिंग डायोड, क्लैंपर क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे कि अब कहीं बस खराब हो गया है ना, तो उसके चक्का को उठाने के लिए क्या करते हैं, उसे नीचे में एक क्लैंपर लगा देते हैं ताकि हाइट एडजस्टमेंट हो जाए, है ना, एक फिक्स हाइट हो जाए। तो यहीं पे क्लैंपर डायोड लगाने से क्या होगा कि इसका जो वोल्टेज है 1 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होता है, वो 1 वोल्ट में इसको फिक्स कर देता है ना। यूज्ड टू, तो क्लैंपिंग डायोड यूज्ड टू कीप गेट कैथोड वोल्टेज, कैथोड वोल्टेज कितना, अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट। क्लियर। दूसरी बात मैंने ये बताया था कि जो Vg है और Ig जो है वो क्या करता है, फंक्शंस ऑफ जंक्शंस टेम्परेचर्स पे होता है। तो अगर एट लो टेम्परेचर्स पे क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है Vg या Ig, है ना, ये जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जंक्शंस टेम्परेचर्स पे। तो अगर लो टेम्परेचर्स है ना, तो उस समय गेट कैथोड वोल्टेज और गेट करंट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा जिसका मतलब हीटअप होगा, तो इसमें थर्मली चार्ज जनरेट हो जाएगा। इससे क्या हो सकता है कि इसका थर्मल स्टेबिलिटी खराब हो सकता है ना, है ना। तो इसके लिए क्या कहते हैं, एक पैरेलल में भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। तो ये क्या करता है, इसमें जो थर्मली जनरेटेड चार्ज है उसको इसके थ्रू इसको बाईपास करा दिया जाता है। क्लियर ना। तो यही था आपका थायोरिस्टर्स, गेट कैथोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायोरिस्टर्स। नेक्स्ट क्लास में और कुछ बताएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।